दोस्तों अपने टेरेस गार्डन में हमने काफ़ी सब्जियां और फूलों को हम लगाते हैं और काफ़ी सब्जियां हमें मिल जाती हैं। ऑर्गेनिक सब्जी होती है अपनी घर की सब्जी विदाउट केमिकल, और इससे हमें कोई बीमारी नहीं होती है। हम हेल्दी रहते हैं अपने घर के खाने से। और काफ़ी कम सब्जियां मैं बाजार से लेकर आती हूँ, जैसे घिया, तोरी, सीताफल, भिंडी, टमाटर, पालक, मेथी। ये सब मैं बाजार से बिल्कुल भी नहीं लेके आती हूँ, और घर में ही हमारे छत में ये सब्जियां हमारे खाने के लायक हो जाती हैं। दोस्तों कई बार तो हम अपना भी खाते हैं, पड़ोसियों को भी देते हैं। तो तो दोस्तों आप भी अपने टेरेस गार्डन में कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, अपने खाने के लायक ही लगा सकते हैं, और फूलों का भी आनंद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने गार्डन में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने इसी की वीडियो आज बनाई है। वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, हमारी सासू माँ भी बहुत काम करती हैं छत में। ये देखिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो छत की हमारी जो मोमोज ये कैसे छोटे काट रही छोटे है, पौधे देखो थे ये खराब हो ये चुके देखो। हैं, तो इनको छोटे छोटे टुकड़े करके इसका हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो वो भी इसी काम में लगी हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको अपने गार्डन के फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों ये देखिए हम अपनी गार्डन में क्या क्या खाद इस्तेमाल करते हैं, आज हम आपको बताएंगे। बेसिकली हम अपने गार्डन में 3-4 प्रकार की खादों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इनमें से आप 1 या 2 खाद जरूर अपने गार्डन के लिए इस्तेमाल करा करें। अगर आप अपना गार्डन इसी प्रकार से सुंदर बनाना चाहते हैं और अच्छा उनमें से उत्पादन लेना चाहते हैं, या आप भी चाहते हैं कि आपके फ्लावर्स भी अच्छे अच्छे आएँ, चमकीले फ्लावर्स आएँ, तो आपको उनमें कुछ न कुछ न्यूट्रिशन देना होगा। दोस्तों हमारे पास आपने देखा है काफ़ी बड़ा गार्डन है, 500-700 हमारे पास ये पॉट्स हैं टोटल सब मिलाकर। काफ़ी फ्लावर्स हमारे आते हैं, साथ में हमारी वेजिटेबल्स भी बहुत होती हैं जिनको आपने देखा, और हरी सब्जियाँ भी हमारी बहुत होती हैं। दोस्तों ये सब क्योंकि हमारी कंटेनर गार्डनिंग होती है, और जितना कंटेनर में हम लगाते हैं कोई चीज़ें, तो उतनी ही बारिश के साथ साथ वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं, या प्लांट्स भी उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमें कंटिन्यूअस अपने गार्डन में खाद का इंतजाम करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम लगातार खाद ही डालते रहें। एक तो जब हम अपनी मिट्टी बनाते हैं तब उसमें खाद डालते हैं, और थोड़ा सा बाद में जब उसमें फ्रूटिंग होती है, या आप कह सकते हैं कि जब उसमें फ्लावर आने वाला होता है, तब थोड़ा सा हम उसमें खाद का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आपको ये भी देखना है कि आपकी गार्डन की मिट्टी कैसी है। अगर बहुत अच्छी मिट्टी है आपकी और उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाद है, फिर आपको ज़्यादा खाद मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार से अपने गार्डन में भी इन्हीं खादों का प्रयोग करें। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक आज वो नहीं है। हम ऑर्गेनिक खाद पर जा रहे हैं, तो हम अब ऑर्गेनिक खाद के लिए ही आज बताएंगे आपको। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी खाद आपके पेड़ों के लिए है, और जो ईजिली अवेलेबल हो जाती है, वो है काऊ डंग। या आप भैंस का भी गोबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काऊ ही का ही हो, लेकिन अगर गाय का गोबर है तो वो ज़्यादा ही न्यूट्रिशन वैल्यू वाला होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गाय के गोबर में या काऊ डंग के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करनी है थोड़ा पुरानी से पुरानी गोबर की खाद। जो कच्ची खाद होगी, जो भूरे किस्म की खाद होगी, उसका इस्तेमाल ना करें। वो प्लांट्स को जला भी सकता है, और उसमें नाइट्रोजन भी आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसके अलावा हमारी दूसरी खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ये। मैंने आपको बताया कि हम गोबर की खाद लाते हैं, तो सिर्फ गोबर की खाद को हम ज़्यादातर प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों, हम उसकी अपने घर के अंदर ही केचुआ खाद बनाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ये लेके आया हूँ, और मैं अगर इसमें नीचे से ऊपर करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये केचुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे 1-1.5 महीने के अंदर ये हमारे गोबर की खाद को और भी बढ़िया बना देते हैं। अभी मेरे ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं हो रखी है, आधी है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको निकाल के लाया हूँ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा कभी हल्का हल्का गुड़ और 1 चम्मच बेसन, ये 15-20 दिन में इसमें मैं थोड़ा सा मिला देता हूँ, जिसको कि केचुए बहुत लाइक करते हैं। आप इसमें हल्का फुल्का कुछ किचन कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। तो और जो तीसरी खाद है दोस्तों, ये है हमारी किचन कंपोस्ट। ये हमने आपको कई बारी वीडियोस में बताया है। तो ये देखिए अभी मेरी कच्ची है, मैंने इसको निकाला है,
अभी इसको फिर दोबारा से रखूंगा दोस्तों। अभी ये यूज करने लायक तो हो गई है, लेकिन अभी हमारी आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा गीलापन लिए हुए है। और अब जैसे जैसे विंटर आ रहा है ये बहुत जल्दी सूखती भी नहीं है। ये मैंने खाली किया अपना कंटेनर आज, तो उसमें से ये निकाल के रखा। तो दोस्तों मैं इसमें से देखिए, अब इसको मैंने छन्नी में रखा हुआ है। 2-4 दिन इसको हल्की शैडो में रखते हुए इसको सुखा लूंगा, और उसके बाद जब मैं इसको छानूंगा तो उस प्रकार से मेरी जो खाद निकलती है, आप किचन कंपोस्ट देख के हैरान हो जाएंगे। ये है देखिए, ये बारीक खाद होती है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी भुरभुरी और कितनी बहुत अच्छी और सुगंधित है दोस्तों। बहुत अच्छी सुगंध इसके अंदर आती है। तो आप अपने गार्डन में इनमें से किसी भी 1-2 खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक खाद होती है जो हमें इस्तेमाल करनी होती है। इनमें से एक खाद और है दोस्तों हमारे पास, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता वो, क्योंकि अभी मेरे पास ख़त्म हो रखी है और ये अभी बन रही है। अब मैं आपको ये कहूँ, वो हमारी है पत्तियों वाली खाद। दोस्तों पत्ती की खाद का इस्तेमाल तो मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है और वो बहुत ही लाभकारी होती है। उसको तो आप खादों में सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। और वो हमारी जितने गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं उससे कम से कम मात्रा में हमें करना होता है। यानी कि इसको अगर हम एक किसी इसमें रेशियो लेके चलें और इसको हम ये सपोज करें कि हम इसको 1 किलो डालते हैं, तो पत्तियों की खाद हमारी सिर्फ 200 ग्राम 250 ग्राम ही बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक हो गई, जिसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और हमारे को पोटास मिल जाता है। लेकिन दोस्तों प्लांट्स का काम इन्हीं चीज़ों से नहीं चलता, और अगर हम कुछ अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं, अच्छी सब्जियां लेना चाहते हैं, जैसे आपने देखा हमारे घिया का साइज कितना अच्छा था, हमारे फ्लावर्स बहुत सुंदर आते हैं, हमने पूरे समर में अपने घर की भिंडियाँ खाई इतनी बड़ी बड़ी। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल भी करना होता है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये है दोस्तों हमारा बोन मील। बोन मील हड्डियों का चूरा, ये प्रोसेस करके तैयार होता है। ये रेडीमेड खाद, ये रेडीमेड ही हम लाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई स्मेल आती है, क्योंकि ये पूरा इसको स्ट्रीम करके इसको पूरा प्रोसेस किया जाता है। कई लोग इसको इस्तेमाल करने में झिझक सकते हैं, तो वो लोग इसके बदले प्रोम का यूज़ कर सकते हैं। बोन मील के बदले प्रोम, PROM, प्रोम। प्रोम फर्टिलाइजर बिल्कुल ऑर्गेनिक है और उसमें हड्डियों का कोई वो नहीं होता है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर है दोस्तों। ये क्या करता है प्लांट में, ये हमारे को अच्छी प्लांट की ग्रोथ देता है, और जितनी आपकी ग्रोथ प्लांट की अच्छी होगी, यानी कि आपके जितने अच्छे रूट्स उसके होंगे, और उतना ही अच्छा आपका उत्पादन होगा। दोस्तों बोन मील प्लांट के लिए फास्फोरस देता है, यानी कि उसको पूरा उसके पैदावार को बढ़ाता है, आपके फ्रूट के साइज को बड़ा करेगा, आपके फूल के साइज को बड़ा करेगा, और इसके अंदर पोटास भी होता है और थोड़ी सी मात्रा में इसमें कैल्शियम भी होता है। और हाँ, एक चीज़ मैं इसके बारे में आपको बता दूं, फास्फोरस अगर हमने एक बार ही डाल दिया तो वो 2-3 महीने के लिए हमारा इनफ होता है, आपको उसमें ज़्यादा नहीं डालना है। इसलिए आपकी ज़्यादा क्वांटिटी आपकी जो मिट्टी है उसको ज़्यादातर ये एसिडिक बना देगी। तो दोस्तों आपको ये एक ही प्लांट में, अगर आपका 12 इंची या 10 इंची का कोई गमला है, तो आपको उसके अंदर सिर्फ 1 से 2 चम्मच का इसका इस्तेमाल करना है, बस इतना। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बोन मील नहीं है, या फिर आप बोन मील नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको प्रोम फर्टिलाइजर भी नहीं मिल रहा, तो आप रॉक फॉस्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पत्थरों का चूरा होता है। उसमें कैल्शियम और सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी अगर आप टमाटर लगाएंगे या मिर्च की फसल लगाएंगे, तो उसके अंदर हमारा कैल्शियम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या प्रोम फर्टिलाइजर, या इसी प्रकार से बोन मील का प्रयोग आप अवश्य करें। अगला फर्टिलाइजर जो आता है दोस्तों हमारा नीम खली। नीम खली क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है थोड़ा सा, इसके अंदर फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अच्छी ये फर्टिलाइजर है, आपके पेड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपकी मिट्टी की जो जो हमें जो नहीं चाहिए होते हैं कीटाणु, जो कीटाणु नहीं कहेंगे हम, आपकी मिट्टी के अंदर नीमाटोड्स या दूसरे प्रकार के जो ग्रब्स आते हैं या स्नेल्स आते हैं, या जो टर्मिनेट्स यानी कि दीमक जो होती है, उसको ख़त्म करता है। तो आप जब भी आप अपने गमले को तैयार करें, उसमें पॉटिंग मिक्स लगाएं, आपको हम हर वीडियो में दिखाते हैं, तो आपको नीम खली का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए डिपेंड करता है दोस्तों, आपका गमला कितना बड़ा है। हम 10-12 इंची के एक गमले की बात करें, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मुट्ठी इस प्रकार से पूरी मिट्टी के अंदर आप उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें, और पूरी अच्छी तरह से उसको मिक्सअप कर लें मिट्टी को,
और उसका इस्तेमाल करें। अगर आपका प्लांट पूरा लगा हुआ है, गमला आपने तैयार कर लिया, ये नहीं डाला है, तो बाद में भी आप डाल सकते हैं। ऊपर से साइड से रिम से, गमले के रिम से या जिस भी पॉट में आपने साइड में है उसको मिट्टी हटाइए, 1-1.5 इंची मिट्टी हटाइए और उसको चारों तरफ डाल दीजिए और ऊपर से उसको मिट्टी से ढक दें। आप देखेंगे आपके प्लांट्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नीचे मिट्टी के अंदर कोई बीमारियां आपकी नहीं आएंगी, नीमाटोड्स नहीं बनेंगे। जो नीमाटोड्स होता है वो कॉमन बीमारी होती है जो हमारे प्लांट्स के अंदर लग जाती है और उसके अंदर गांठें सी बन जाती हैं, आपने देखा होगा। और जब धीरे धीरे हमारा प्लांट मर जाता है या दीमक लग जाती है तो हमारी मिट्टी तब भी बेकार हो जाती है। हमारे जो जो हमारे हमारे मित्र कीट होते हैं, वो जो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो जो दूसरे वाले कीट्स आते हैं, दूसरी जो उसमें आते हैं, तो वो उनको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, तो हमारी मिट्टी बेकार होने लगती है। तो इसलिए आप नीम खली का प्रयोग अपने गार्डन में जरूर करें। ये आपको जरूर अवश्य अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, मस्ट है सर दोस्तों। तो अगला फर्टिलाइजर हमारा है जिसको हम अपने गार्डन में रेगुलरली यूज करते हैं, ये है हमारी सरसों की खली। सरसों की खली का हमने देखिए ये पाउडर बनाया हुआ है पीस कर, और हम इसको 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक तो हम इसको जब अपने पॉट को तैयार करते हैं तो इसको मिट्टी में मिला लेते हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग खाद है, ये भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलानी है। जब आप एक 8 से 10 इंची का गमला एक आप बनाते हैं तो उसके अंदर आपको 1 मुट्ठी इसको ले लें इतना, और उसको पूरी अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिला लें और फिर अपने प्लांट्स को उसमें लगाएं। एक तो ये हो गया दोस्तों आपका। दूसरा, आप इसको एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम जब अपने प्लांट्स को लगाते हैं इन सब फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं और ये हमारी पूरे पूर्ति कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाती है, वो होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे किचन से हमें मिल जाती है, किचन वेस्ट से हमें लगभग काफ़ी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रह जाता है। तो दोस्तों उसके लिए हमने एक ऑर्गेनिक अपना फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। आपको हमने ये दिखाया हुआ भी है, देखिए सागरिका। ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है और ये सीवीड्स का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि समुद्री उत्पाद जो होते हैं। एक समुद्र के नीचे एक घास टाइप की होती है, ये काई टाइप की होती है, जिसको निकाल कर इसको तैयार किया जाता है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और दोस्तों ये इफ्को का है, तो ये एक रिकग्नाइज भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका इस्तेमाल जरूर करें। बस आपको 1 लीटर में इसमें जस्ट 2 या 3 ml, बहुत कम होता है दोस्तों, 2-3 ml, 1 चम्मच का आधा चम्मच हमें इसमें डालना होता है, पानी में मिला के उसको स्प्रे करना होता है। और 15 से 20 दिन या सिर्फ एक फसल में बस 2 या 3 बार उसका स्प्रे करिए, ये बहुत होता है। उससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने गार्डन में अच्छी रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों बस यही था हमारा। आज हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि हम कैसी कैसी खादें यूज़ करते हैं, और आप भी अपने गार्डन को इसी प्रकार इन्हीं चीज़ों को, खादों का प्रयोग करते हुए आप अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। दोस्तों आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होइए, जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करिए। बस थोड़ी सी चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए 2-4 चीज़ें आप खरीद लीजिए। जैसे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी अवश्य कमेंट्स करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें ऐसे अच्छी वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक आपको राम राम, नमस्कार।